मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, देव की अपकमिंग मूवी में देव का जो नाम है उसको एज अ मेगा स्टार देव कास्ट किया गया, मतलब स्क्रीन पे ऐसे नाम दिखाए गए। इस चीज को लेकर के भाई बंगालियों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया कि ऐसा कैसे दिखा सकते, कैसा मेगा स्टार है। तो भाई इस चीज के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ना मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्री टीजर है ये मुझे कैसा लगा है। देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये प्री टीजर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई बंगाली इंडस्ट्री अपने हर आने वाली मूवी के साथ में अपना एक कदम आगे बढ़ा रही है। जो अब तक नहीं कर पा रही थी वो चीज जो है अब आपको करके दिखा रही है, और आपको इस चीज का साथ देना चाहिए कि हाँ धीरे धीरे करके तो आगे बढ़ रही है, और अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो एक दिन जो है वो हिंदी इंडस्ट्री को, बॉलीवुड कह लो या फिर टॉलीवुड कह लो, मतलब जो तमिल है, मलयालम मूवी है, उन सबको जाकर के जो है ये टच करेगी और अपना नाम जो है रोशन करेगी। तो भाई टीजर जो है, टीजर के अंदर में जिस तरह से दिखाया गया है और एक तरह से बैकग्राउंड में जैसे डायलॉग चल रहा था वॉइस ओवर, ये भाई सबको लगा था कि बंगाली मर गया है, लेकिन बंगाली अभी मरा नहीं है, वो है। और उसके बाद से जो है एकदम ग्रैंड तरीके से, एकदम सा मतलब ग्रैंड विजुअल दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक गांव में आग लग सी गई है और अचानक से एंट्री दिखाई जाती है देव की, और जो एंट्री रहती है भाई वो तीर चलाते हुए जो है खड़ा है बंदा, और उसके बाद से फेस रिवील होता है। तो भाई वो चीज देख करके लगता है कि हाँ कुछ स्केल बड़ा किया गया है। और जैसे कि नाम मैंने देखा भाई ये SVF इसके साथ में जुड़े हुए हैं, SVF की खुद के सिनेमाज है, मैंने ज्यादातर उनके सिनेमाज देखे और उससे पहले जो है कई सारी मूवीज ये बनाते आए हैं। इस बार जो है देव और SVF जो है एक साथ मिल करके आ रहे हैं। तो SVF के पास में भाई है कैपिटल अच्छा खासा होगा, और सामने में कौन है, देव है। तो भाई ये कोलैबोरेशन एकदम जबरदस्त लग रहा है और काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। फिल्म का नाम दिया गया है रघु डाकात, यानी रघु डकैत, यही नाम दिया गया है। पर मेरी शिकायत हमेशा से वैसे ही रहने वाली है कि भाई हिंदी में भी रिलीज कर दो धीरे धीरे करके ही। एक टाइम था यूट्यूब एक्शन पे जो है बाहर के जितनी भी साउथ की मूवीज होती थी उसको हिंदी में दिखाया जाता, और हॉलीवुड तो वैसे भी दिखाया जाता ही था, हॉलीवुड बोल लो और भी कुछ मूवीज जो है दूसरे जगह के वो भी दिखाए जाते थे। तो उस टाइम पे जो है कई सारी देव की जो मूवी है ना, जो कि साउथ की ही रीमेक थी, उसको हिंदी में दिखाया जाता था। तो भाई अभी क्यों नहीं कर सकते थिएटर में, क्योंकि आजकल लोगों को देखना है। आजकल लोग ऐसे नहीं है कि मुझे सिर्फ यही मूवी देखना है, किसी और इंडस्ट्री की नहीं देखनी है। तो शिकायत तो रहेगी, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो ये मेरा रिएक्शन था इस टीजर को लेकर के। अब मेरा जो जवाब है ना उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि देव मेगा स्टार कैसे हो सकता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आई एम नॉट अ देव फैन। क्योंकि जब फिल्म आई करती थी उस वक्त में जब मैं छोटा था, और फिल्म जब आती थी और लोग बोलते थे ये बंगाली का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, तो मैं बोलता था क्या ही सुपरस्टार है, हमेशा उछलता कूदता रहता है। ये मुझे उस टाइम पे वरुण धवन जैसा लगते थे भाई। देव की एक्टिंग, देव का डांस, ऐसा लगता था वरुण धवन है, ओवर एक्टिंग चल रही है, कहीं कहीं पे मतलब शाहरुख जैसे एक्टिंग करने की कोशिश की जा रही है, आंखों में आंसू लेकर के बंदा अपना परफॉर्मेंस दे रहा है। बट आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम इन माय वीडियोस, जब भी मैं बंगाली इंडस्ट्री में देव के बारे में बात करता हूँ तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ, फ्रॉम द मूवी बोनुहाश, इन सब अमेजॉन करके कुछ था, इन सब मूवीज के बाद से मुझे लगा नहीं ये बंदे को एक्टिंग आती है। और मुझे एक्टिंग वाला जो एक्टर होता है ना, जो सिर्फ स्टारडम की वजह से एक्टर नहीं बना है, अपने एक्टिंग की वजह से स्टार बना है, वो बंदा जो है मुझे बहुत पसंद आता है। इस बंदे ने प्रूव किया। वरना मैं हमेशा से सोहम को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ कि सोहम की एक्टिंग जबरदस्त होती है। तो उसके बाद से मैं देव को पसंद करने लगा, और मैं बोला कि हाँ यार इस बंदे में जो है ना वो बात है। अगर कहते हो कि ये बंदा मेगा स्टार कैसे कहलाता है, तो देखो जितनी मेरी जानकारी है, गांव में जब जाओगे और बंगाल के किसी भी गांव में जाओ, वहां पे जाकर के किसी मिट्टी के घर के अंदर में जाना, वहां पे जाकर के देखना क्या लगा हुआ है दीवार पे, एक आध पोस्टर मिल जाएगा जहां पे आपको जीत और देव का पोस्टर मिलेगा। और अगर कोई बहुत पुराने मतलब कोई बहुत मतलब एज्ड है, टीन एज में नहीं है या फिर अपने यंगस्टर में से नहीं है, तो उसमें आप देखोगे कि वहां पे प्रोशनजीत का लगा हुआ है। तापस पाल वगैरह का मुझे नहीं पता, लेकिन देव ने बहुत ज्यादा भाई गांव के एक एक कोने में भाई ने राज किया है, दिलों पे राज किया लोगों के। वो बंदा अगर मेगा स्टार नहीं कहला सकता तो भाई और क्या कहलाएगा। दूसरा पॉइंट कि भाई कह रहे हैं कि ये AI डकैत है। मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों का रिव्यू, जिसका मैं देखता हूँ, बहुत कम टाइम देख पाता हूँ मैं, पर देखता हूँ मैं कि चलो यार किसी चीज पे ऊपर में बहुत ज्यादा चल रहा है, थोड़ा देखता हूं मैं। तो भाई किसी जगह पे आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये AI डकैत है। ठीक है AI डकैत है जो भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना। देखो आजकल हर कोई शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार जो है अपने पूरे फेस को de-age वाला जो इफेक्ट है वो यूज कर रहा है। यहाँ तक कि रणवीर कपूर के सर पे विग है, उनकी जो फेस हम देखते हैं फिल्मों के अंदर में वो भी de-age करके दिखाया जाता है, बहुत ही स्मूथ करके, बहुत ही अनरियलिस्टिक सा लगता है, लेकिन फिर भी हम देख रहे होते हैं। वो यूज किस लिए कर रहे होते हैं, ये टेक्नोलॉजी है इसीलिए। एक टाइम के
बाद ये टेक्नोलॉजी चली जाएगी, उसके बाद से जो इस टेक्नोलॉजी को कोई नहीं पूछने वाला। हर चीज का एक ट्रेंड आता है, उस ट्रेंड के साथ में हर कोई उस चीज को यूज करता है। आप जाओ यूट्यूब पे, कितने सारे लोगों के थंबनेल्स मिलेंगे जहां पे मेन कैरेक्टर का उस थंबनेल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एआई से जनरेट करवा करके एक स्टोरी बोर्ड बना करके वहां पे थंबनेल दे देते हैं। हर कोई यूज कर रहा है भाई एक बड़े फिल्म का निर्माता हो या बड़े फिल्म का स्टार हो, क्यों ना उस चीज को यूज करे। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई, ये प्री टीजर है, ये टीजर नहीं है। हाँ, मैंने देखा स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स जो है 20 सेकंड्स के आसपास जो है कुछ ऐसे शॉट्स थे जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे चैट जीपीटी से कोई इमेजेस निकलवाए गए हैं, उसको जो है मोशन दिया गया है और उसके बाद से जो है उस पे 3D जूम इफेक्ट जो होता है वो लेकर के जो है हमें वो पूरा सीन दिखाया जा रहा है। व्हाट अ बिग डील। आप इसको मोशन पोस्टर समझ करके चलो ना, वैसे भी सारे लोग मोशन पोस्टर ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, नॉट अ टीजर। ये एक प्री टीजर है। आप इस चीज को लेकर के इतना ज्यादा क्यों बवाल मचा रहे हो कि भाई ये एआई डकात है? भाई नहीं है, ऐसा होता है, बहुत सारी चीजों को यूज किया जाता है। आपको कितने सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत बड़े सिनेफाइल हो तो आपको पता होगा कि ये सारी चीजों का यूज होना बहुत ही आम सी बात है ना ये चीज। तो भाई उस हिसाब से इस चीज को एक्सेप्ट करो कि टेक्नोलॉजी आती है तो हर कोई इसको यूज करना चाहता है ट्रेंड के हिसाब से। और अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो चलो मैं आ जाता हूँ 350-400 करोड़ के बजट में बनी फिल्म कल्कि, जो कि भाई बहुत ही मैसिव तरीके से बॉक्स ऑफिस पे कमाल दिखाती है। क्या उस पे किसी ने सवाल उठाया कि अमिताभ बच्चन सर को जो दिखाया जा रहा है उनको हजारों साल पहले, उसको मैं किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि फेस जो है पूरा कार्टूनिश लग रहा था। एआई को जो यूज किया गया था वो भी ऐसा लग रहा था कि भाई ये पेड वर्जन भी नहीं है। आपने उस चीज को एक्नॉलेज किया, उस चीज को बोला कहीं पे नहीं, कल्कि क्या मस्त मूवी है। तो भाई क्या हो गया, जहां पे एक बहुत बड़ी फिल्म बनने के बाद बजट बनती है 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ बंगाली इंडस्ट्री का मतलब होता है कि उन्होंने 100 करोड़ लगा दिया या फिर 150 करोड़ लगा दिया। 5 करोड़ का मतलब बंगाली इंडस्ट्री में ये है। आप इस बजट में क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई? प्लीज ये अपने आप को कूल बनाने के लिए कुछ भी अंडरस्टैंड रखने की जरूरत नहीं है। ना मैं हेट कर रहा हूँ, ना मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उनके जो अंदर में वैरायटीज है, जो भी हम देखते हैं कि भाई इतने सारे जॉनर में वो काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बहुत कुछ किया जो कि हर एक हीरो करता है अपने आप के डेब्यू के टाइम पे, या फिर टिके रहने के लिए, मासेस में बने रहने के लिए वो किया है। लेकिन उसके बाद से इस बंदे ने कभी भी परवाह नहीं किया कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। लाइक देव, लाइक जी, ये लोग नहीं करते इन सारी चीजों की परवाह। तो इसी को कहते हैं मेगा स्टार। राइट टू एक्सेप्ट इट मैन। सो दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन एंड माय पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। आप बताओ आपको क्या लगता है, मेरे किस बात से आप एग्री करते हो, नहीं करते हो, जरूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।